दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों फ़िलहाल अभी मतलब 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था और मम्मी की हालत ख़राब हो गई थी अचानक से। मतलब ऐसे कुछ लंबी बीमारी वगैरह कुछ नहीं थी, अचानक से बीमार हुई मम्मी। और फिर मम्मी को यहाँ से लेकर गए हॉस्पिटल नीचे थे लिसेन। वहाँ पर जो हमारा सरकारी अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि आगे ले जाना पड़ेगा। मतलब जो कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा बिगड़ चुकी है और उनके ना पेट में दर्द हो रहा था मम्मी के ना, तो उन्होंने कहा कि कंडीशन ज़्यादा बिगड़ गई है और बाहर भेजना पड़ेगा। तो फिर मम्मी को लेकर गए हम लोग यहाँ से, जो हमारा नज़दीक है हॉस्पिटल। नज़दीक तो नहीं है लेकिन जो सतपुरे के आगे बांघाट है, मतलब द हंस फाउंडेशन, वहाँ लेकर गए मम्मी को। और तो वहाँ पर इलाज चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। और वहाँ पर क्या हुआ कि मम्मी को लेकर गए तो फिर वहाँ पर टेस्ट हुए। 2-3 दिन हम लोग वहीं रुके, टेस्ट हुए। उसमें जो मेन रिपोर्ट है उसको आने में 5 दिन लगेंगे, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। अब 5 दिन बाद दोबारा लेकर जाएंगे मम्मी को। फिलहाल आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जब हम लोग हॉस्पिटल में थे वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई थी, तो आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो क्या आप सीधा हॉस्पिटल की तरफ आप लोग को हॉस्पिटल से लेकर चलते हैं। अभी दोस्तों फ़िलहाल मम्मी हो गई है एडमिट, थोड़ी सी जांचें चलेंगे। और ये देखिए फाइल बनना शुरू हो गई हैं। और इस वार्ड में मम्मी के साथ एक और मरीज़ है। अगली सुबह से इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। फ़िलहाल सुबह सुबह निकल गया हूँ चाय लेने। और ये रहा द हंस फाउंडेशन। वैसे हमारे यहाँ लोकल में तो इसको बांघाड़ी बोलते हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे नाम पता चला। मैं गया था मम्मी के लिए चाय लेने, तो चाय भी पैक करा के ले आया हूँ। मम्मी है वहाँ इमरजेंसी में, ठीक है। हाँ, इस साइड को ही आए थे हम लोग, कल शाम को ही पहुँचे थे 5 बजे, तो इमरजेंसी में चले गए, तो वहीं पर है मम्मी। यहाँ पर जो डॉक्टर का स्टाफ होता है वो सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक होता है। तो अभी डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं आए। जो ऑपरेशन होगा वो शायद शाम को ही होगा, 4 या 3-4 बजे तक। यहाँ पर हैं दोस्तों मम्मी, और फिलहाल मम्मी के लिए चाय ले आया हूँ और बिस्किट भी। मैं सोया था यहाँ पर रात को, मम्मी थी यहाँ पर। भैया जी भी पहुँच गए यहाँ पर सुबह सुबह। फिलहाल मम्मी है वहाँ आपातकाल में, और भैया जी कल रात में ही निकल गए थे वहाँ से। आपातकालीन स्थिति में पहुँच गए। कैसा रहा सफ़र? भैया जी यहाँ खो गए थे, क्योंकि खो गए थे ना, बिल्डिंग इतनी ज़्यादा है यहाँ की, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है। इससे बड़ा तगड़ा सीनियर साथ हो। हाँ, मैं एक कैब में बैठा। हाँ। मैं कहा वहाँ जाना हॉस्पिटल है अन फाउंडेशन। बोला ठीक है। वो फ़ोन पे लग गया, वहाँ ले गया मेरे को। उधर छोड़ दिया। हाँ। बोला यार मैं तो भूल गया, तुम नीचे पानी गजेरे से चले जाओ। अच्छा। नीचे गया वहाँ। अच्छा, वहाँ से पैदल आए फिर? नीचे पानी वहाँ इतना ज़्यादा रास्ता ही नहीं है, फिर वापस गया। हाँ। तब एक गाड़ी वाला ना। दोस्तों मम्मी का नाश्ता भी हो गया है, अभी नाश्ता भी करा दिया है मम्मी को। बाकी थोड़ी देर बाद फिर से जांचें शुरू हो जाएगी। बाकी जो यहाँ पर पेशेंट थे मम्मी और के साथ, उनको डिस्चार्ज मिल चुका है आज। वो अपना सामान वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी मम्मी सो रही है और भैया यहाँ पर हैं, फ़ोन चला रहे हैं, ब्लॉग। दोस्तों फ़िलहाल अभी 10 बजे हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। अभी डॉक्टर आए नहीं, जो कि बताएंगे कि ऑपरेशन आज ही होगा या कल होगा। फिलहाल मैं और भैया जी जा रहे हैं नाश्ता करने, ठीक वहाँ ऊपर रोड के साइड। बाकी मम्मी के लिए नाश्ता तो 8 बजे आ गया था, हम लोग वहीं थे। और अब जा रहे हैं नाश्ता करने। अभी मैं आ गया हूँ दीदी के रौतली के घर में, इनके घर में खाना लेने। और यहाँ का रिश्ता मुझे आज ही पता चला कि मेरी दीदी की एक रौतली है जो कि यहाँ रहती है, बांघाट से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर। ये उनका घर वगैरह है। कहीं ना कहीं से रिलेटिव्स मिल ही जाते हैं, देखिए। बाकी अभी आया था इनके घर पे देखने के लिए। और इनके यहाँ पर खेत वगैरह कुछ भी नहीं है, बस इतना ही कुछ है जो इनके अपने लिए निजी खेत बोल सकते हैं इनको। बाकी अभी खाना लेने आया हुआ था यहाँ से, और हमें पता भी नहीं था कि कौन सा रिश्ता था, कहाँ से रिश्ता लगा। और हमें तो मतलब कॉल ही आया था दीदी के वहाँ से, तो फिर पता चला यहाँ से कहीं ना कहीं से, मतलब इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ ही जाता है। सुख में ना सही, दुख में सब साथ आ जाते हैं कुछ ऐसी परिस्थिति में। बाकी फ़िलहाल तो यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सुनसान एरिया है वैसे, ज़्यादा दूर मतलब
बांगाड़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर आया हूँ मैं। मुझे पता भी नहीं कि कहाँ से आए, मैं गाड़ी में ही आए थे और अब खाना लेकर जाऊँगा यहाँ से। चलिए जी, एक खाना भी आ चुका है हमारे लिए, मैं यहीं से खाकर जाऊँगा, बाकी भैया के लिए लेकर जाऊँगा वहाँ पैक करके। दोस्तों फ़िलहाल सारे टेस्ट हो गए हैं, फ़ाइल पूरी हो चुकी है और कल से दूसरी फ़ाइल ओपन होगी। मतलब कि ये टेस्ट वाली फ़ाइल है और कल से सर्जरी वाली फ़ाइल। दोस्तों फ़िलहाल इस टाइम शाम के 7 बज रहे हैं। बाकी दोस्तों भैया तो चले गए थे घर, क्योंकि वहाँ वंशौर के भी साथ रहना था एक को, और मैं आ गया हूँ शाम की चाय पीने यहाँ पर। देखिए भाई, चाय पी के आ रखा हूँ और अभी मम्मी को खाना तो खिला दिया है। भैया भी चले गए हैं घर, क्योंकि वंशौर के साथ भी कोई नहीं था, भैया को जाना पड़ा घर और मैं यहीं रहूँगा और शायद कल हमें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं चाय पी लेता हूँ, चाय पैक कराने आ रखा था। चाय भी पैक हो गई है, चलते हैं चाय पीते हैं। बाकी आगे की अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी, क्या होता है। अभी मम्मी कब तक। रात के 10 बजे दीदी जी फिर से आ गई है मिलने। जिन दीदी के घर में मैं दिन में गया था ना, तो अभी दीदी और उनके हस्बैंड आए हैं मम्मी से मिलने। दोस्तों फ़िलहाल दीदी जी भी यहाँ से मिलकर चली गई हैं, बाकी मेरे लिए खाना लेकर आ गई थी यहाँ से। खाना खाते हैं अब, मम्मी भी सो गई हैं और मैं खाता हूँ खाना। बाकी कल मम्मी को डिस्चार्ज मिल जाएगा और जो ऑपरेशन होगा वो 5 से 6 दिन बाद होगा, तो देखते हैं क्या करना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। अभी हम डिस्चार्ज मिल गया मम्मी को, 5 दिन का ब्रेक मिला है, तो 5 दिन बाद रिपोर्ट आएगी जो मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है। तो चलते हैं, अभी डिस्चार्ज मिल गया है, लेकर आते हैं मम्मी को। ये जी यहाँ से डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकर चलते हैं मम्मी को। ये है हमारी दीदी जी, और दीदी जी ने बहुत मदद की हमारी। फ़िलहाल दीदी जी पहुँच चुके हैं यहाँ पर फिर से मम्मी को लेने, क्योंकि मम्मी जाएंगी उन्हीं के घर पे 5 दिन तक। हमारे यहाँ से बहुत दूर है, तो उन्हीं के घर पे रहेंगे 5 दिन के लिए। ये देखिए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो मिल गया है, अब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि अभी पहले मुझे जाना है मम्मी को छोड़ने, ठीक जो सामने पे दीदी जी हैं उनके घर पे, और मैं जाऊँगा फिर आज घर की ओर। और दोस्तों फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी बिलखेत। ये देखिए दीदी जी मम्मी का हाथ पकड़ कर लेकर आ रही हैं। अभी थोड़ा सा ही जाना है वहाँ आगे पर, जहाँ पर दीदी जी और का घर है। अभी पीछे से लगभग बांगाड़ से हम लोग 5 किलोमीटर आगे आ गए हैं। इस रोड पर ज़्यादातर ये वाले ट्रक चलते हैं, क्योंकि इन्हीं ट्रकों का काम चलता है यहाँ पर ज़्यादा, जैसा रोड़ी बजरी वगैरह का। बाकी दीदी ये जो जगह है यहाँ का नाम है बिलखेत। कल भी दिखाई थी मैंने आप लोग को ये लोकेशन, और आज भी दिखाते हैं। दीदी जी और का घर है ठीक सामने पर, बाकी चारों तरफ खुला एरिया है और ऊपर के साइड पूरा जंगल। मम्मी रहेंगी यहाँ पर 5 दिन तक और मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से घर, क्योंकि मेरा कॉलेज भी है, फिर वहाँ पर मंस वगैरह भी हैं। एक जने को भैया जी तो कल ही चले गए थे और मुझे भी जाना पड़ेगा घर। 5 दिन बाद आएगी मम्मी की रिपोर्ट, तो उसके बाद ही आएंगे यहाँ। बाकी दोस्तों ये रहा ठीक सामने फिर दीदी और का घर। ऐसे पता नहीं मुझे दीदी बोलना है, रिश्ते में पता नहीं क्या बोलना है, लेकिन मैं दीदी ही बोल रहा हूँ अभी। ठीक सामने पे ये रहा घर, तो यहाँ जाना है। नमस्ते सैन। ये रहा दोस्तों दीदी जी का घर। मम्मी फ़िलहाल थोड़ा आराम कर रही है यहाँ पर, घर इस प्रकार का। और ये रही ताई जी, दीदी जी की सासू जी। फ़िलहाल मम्मी तो रहेंगी यहाँ पर 5 दिन तक, क्योंकि यहाँ से हमारा जो घर है वो लगभग 100 या 120 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वहाँ से जल्दबाजी में आना पड़ेगा, फिर गाड़ी वगैरह का खर्चा फिर से दोबारा अलग। तो यही से 5 किलोमीटर दूर है जहाँ हॉस्पिटल है, मेरा हंस फाउंडेशन ऐसा कुछ नाम करके है हॉस्पिटल का, तो वहाँ है। आप लोगों के पास भी कल से वीडियोस आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं यहीं बिजी था पिछले 2 दिन से। हॉस्पिटल में रह कर परेशान हो गए थे, पता नहीं वीडियो आ रही होंगी नहीं आ रही होंगी। दोस्तों देखिए दीदी जी से मिले। दीदी जी ने मम्मी का बहुत ध्यान रखा कल से। हाँ कृपया है, दीदी जी ने कल से बहुत मदद किया, और कल वहाँ से कल आप लोग देख रहे होंगे कल से। दोस्तों फ़िलहाल आज बुरे हाल हो गए भाई। पहले तो मुझे सतपुली तक गाड़ी नहीं मिली, फिर सतपुली तक गाड़ी मिली, तो वहाँ से लगभग 1 घंटा हमें और वेट करना पड़ा, क्योंकि सवारी नहीं हो रही थी। उसके बाद हम लोग आए पाटीसैंड, और पाटीसैंड में लगभग 20-30 मिनट रुके, तब जाकर मैं नौगोखाल पहुँचा। फिर वहाँ से मैं बाइक लेकर आया हूँ, जीजा जी की बाइक, क्योंकि वहाँ से अभी जितनी भी बस आती है वो सुबह ही चली जाती हैं। टाइम लगभग 1 बज चुके हैं, सुबह से भूखे हैं और दिमाग ख़राब हो रहा है, हालत ख़राब हो रही है। अभी तो मन कर सीधा घर ही निकलते हैं और घर में ही खा लेंगे कुछ। लगभग पिछले
4 या 5 दिन से बिल्कुल बुरे हाल हो रखे हैं। जिस दिन से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, फिलहाल मम्मी तो वहीं रहेंगे और मैं आ गया हूँ। अब देखते हैं कब जाना है, रिपोर्ट कब तक आती है। दोस्तों फ़िलहाल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी दीदी, चाची, भाई, बहन, जिसने भी फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। आप लोगों को इतना प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और काफ़ी ऐसी परिस्थिति हो गई थी उस दिन, क्या बताएगा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से भैया जी उस दिन बाहर थे, भैया जी भी उसी रात को निकले वहाँ से, फिर पापा भी यहाँ नहीं थे, मैं अकेला था। यहाँ से तो हम लोग गाड़ी लेकर ज़रूर गए थे, हमारे साथ 2 और जने थे, एक पड़ोस वाली भाभी और एक हमारे बड़े चाची जी हैं। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भी बोल दिया था कि एक ही जने को रुकना पड़ेगा मरीज़ के साथ, तो वो लोग उसी दिन गाड़ी लेकर फिर घर आ गए। मैं अकेला था, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट देखकर मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया उस टाइम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।